हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए हम लाए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा ईरान देश की सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमान रख लिया है। याद रखिएगा रियाल से तोमान, और इस तोमान का कीमत होगा 10,000 रियाल। याद रखिएगा एक तोमान का कीमत 10,000 रियाल होगा। आइए देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति के विषय में जानते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। ठीक है, और सरल शब्दों में इसका अर्थ होता है महंगाई को मुद्रास्फीति बोलते हैं। और आगे देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में समग्र वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति होती है, जो वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बनती है। यानी जब किसी वस्तु या सेवा की उपलब्धता में कमी के कारण मांग बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसे महंगाई कहते हैं, और यही मुद्रास्फीति होता है। आइए देखते हैं ईरान देश के विषय में। तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, ईरान की राजधानी तेहरान, और मुस्तफ़ा अल कादमी ईरान के प्रधानमंत्री हैं। आइए इराक के विषय में देखते हैं। ईरान और इराक पड़ोसी देश हैं। तो इराक के राष्ट्रपति है बरहम सालेह, इराक की राजधानी बगदाद जो कि टिग्रिस नदी के किनारे है, और इराक की मुद्रा दिनार है। याद रखिएगा दिनार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है हाईलाइटेड, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह योजना लॉन्च की है। आइए देखते हैं क्या है निगाह योजना। निगाह योजना में, इस योजना में राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करेगी ताकि उन पर निगाह रखी जा सके। इसमें आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी ताकि वे घर में क्वारंटाइन रहने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा कर सकें। ठीक है, और लोगों की निगाह में रह सकें, कहीं बाहर न जा सके, जिससे बीमारी दूसरों तक न फैले। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के विषय में। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करने और निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, याद रखिएगा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू की है, और ई संजीवनी ओपीडी। आइए देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, और राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन और दूसरी राजधानी धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में ही है। याद रखिएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस, जी हाँ, वही रेड क्रॉस जो डॉक्टर लोग अपने चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो देखते हैं क्या है रेड क्रॉस और इसका इतिहास। हेनरी डुनैट का जन्म 8 मई को हुआ था। याद रखिएगा 8 मई 1828 को हेनरी डुनैट का जन्म हुआ था, और रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने ही की थी, इसीलिए इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये 8 मई को मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य के विषय में देखते हैं क्या है इसका उद्देश्य। तो रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य व उसके कार्य की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करती है। यह कार्य बिना पैसे की करते हैं, याद रखिएगा। और यह होने वाली महामारी, बीमारी, प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करती है। तो इस समय याद रखिएगा रेड क्रॉस संस्था कोरोना महामारी के समय काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रही है। आइए देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व रेड क्रॉस संस्थान की। तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष पीटर मॉरर हैं। याद रखिएगा पीटर मॉरर। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बहुत तेज़ी से मरता है और व्यक्ति की खून तेज़ी से कम होता है। आइए देखते हैं विभिन्न दिवस जो मई महीने में मनाया गया। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस था। याद रखिएगा ट्यूना मछली का नाम है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूची में भारत कौवें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है। आइए देखते हैं 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, और 5 मई को ही विश्व अस्थमा हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा इस बार 5 मई को पड़ा है, तो इसका मतलब नहीं कि हर साल 5 मई को ही मनाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए हर साल मई के पहले मंगलवार को। तो और 7 मई को देखें तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में UNEP द्वारा, जी हाँ UNEP द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत की UNEP गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और ऑप्शन में दिया मिर्जा हाईलाइटेड है, तो दिया मिर्जा को UNEP का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। और आगे देखते हैं UNEP द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की
गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी पहले ये भी थे अब भी यही हैं। तो यूएनईपी को देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो आप यूएनईपी को यूएनडीपी से कंफ्यूज नहीं होंगे। यूएनडीपी नीचे दिख रहा है आपको बीच में, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, और यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो नैरोबी केन्या में है, और इसके हेड एंजर एंडरसन है, याद रखिएगा। यूएनईपी के हेड एंजर एंडरसन, और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर यानी यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसके हेड अकीम स्टेइनर है, याद रखिएगा, अकीम स्टेइनर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार पहला राज्य बना है जो स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश सरकार अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है, जिसमें क्या होगा, उनको फ्री में काढ़ा विकसित किया जाएगा। और जीवन शक्ति योजना, याद रखिएगा, जीवन शक्ति योजना की लॉन्चिंग मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। इसमें प्रत्येक महिला को एक मास्क बनाने के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है कैपिटल मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, और मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, और लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर हैं। और इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है, जो इस बार 2019 में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में एक है। और यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल की बात करें तो सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर, जो छतरपुर जिले में, यानी खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है, यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया है, यानी किस अभियान के तहत उनको ला रहा है? तो वंदे भारत मिशन, याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन के तहत हवाई जहाज़ के माध्यम से उनको अपने देश में वापस लाया जा रहा है। इस मिशन के तहत सरकार से 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी, याद रखिएगा, 64 उड़ानों का संचालन करेगी। भारतीय नौसेना, याद रखिएगा, भारतीय नौसेना विदेशों से भारत लाने के लिए समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया है, और इस समुद्री रास्ते से यानी समुद्र के माध्यम से यानी पानी वाले जहाज़ से उनको लाया जाएगा, समुद्र सेतु अभियान। और यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CAMAPP एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आइए देखते हैं क्या है CAMAPP। तो कम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। आइए देखते हैं क्या है CAMAPP। आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवा खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉकडाउन के दौरान स्लम यानी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने ही YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च की है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट, याद रखिएगा, LG पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसा हुआ था, याद रखिएगा, स्टीरीन गैस, जिससे अभी हाल ही में 11-12 लोगों की मृत्यु और कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट और स्टीरीन गैस, याद रखिएगा, स्टीरीन गैस का रिसा हुआ था। और कुछ योजनाओं की बात करते हैं जो YSR नाम से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश राज्य की होती है। तो YSR जगन्ना विदेना योजना और मत्स्यकारा योजना, YSR वाहन मित्र कांति वेलगु योजना, और YSR नवोदय, YSR कानून स्तंभ योजना, YSR पेंशन कनुका योजना, YSR अम्मा बड़ी योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, YSR रायतु भरोसा स्कीम और YSR नाडू नेडू प्रोग्राम, याद रखिए। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव रखा, याद रखिएगा, प्रस्तावित किया है। उसमें प्रमुख है अमरावती जो विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, और कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। अभी कंफर्म नहीं है, अभी प्रस्ताव ऐसा रखा गया। और आपको पता होना चाहिए साउथ कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे तट जोन है, जो 18वां जोन है, और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख नेशनल पार्क, जैसे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह है तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति, मुस्कुरा रहे अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और लोक लेखा समिति, याद रखिएगा, PAC का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, PAC में लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, स्पेन में। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित किया गया है। यह स्पेन देश में खेला जाएगा। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसके अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन है। तो अब 2020 नहीं, यानी 2022 में स्विमिंग विश्व चैंपियनशिप होगा, जो कि फुकुओका में होने वाला है। और 2021 में ये निर्धारित था, जो कि ओलंपिक गेम के होने की वजह से टाल दिया गया है। और 2021 में समर ओलंपिक्स टोक्यो में होगा, जो कि 2020 में आयोजित किया जाना था। तो आइए देखते हैं कुछ और गेम्स के विषय में। तो 2022 वर्ल्ड गेम 2022 अमेरिका के बर्मिंघम में होगा। पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो कि भारत में होना था, अब सर्बिया में होगा। 2022 कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में होगा। 2022 विंटर ओलंपिक गेम बीजिंग चाइना में होगा। 2022 एशियन गेम्स हांगझोउ चाइना में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में। 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप ओडिशा इंडिया में। और 2023 रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस में। और इसके पहले याद रखिएगा, रग्बी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और 2023 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य कार्यकारी यानी CEO के रूप में कृष्णन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ये अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।